सुप्रभात। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सभी छात्रों को आज की कक्षा में मेरा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों को पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पाठ के वाचन, अर्थ एवं भाषानुवाद की सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे पूर्व यहाँ पे आपको मैं पाठ का शब्दार्थ की सम्यक जानकारी दे रहा हूँ। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस शब्दार्थ को भी लिखेंगे एवं याद करेंगे। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टावते जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति काफ़ी शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण लगभग प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोगरे रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। समय चक्र के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के मर गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। घूमने के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के विद्वानों के द्वारा उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। और उसके बाद वह स्त्रियों के वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्षों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया।
हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय पर उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय की। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत वापस लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण, छपाई, टंकन और लकड़ियों के कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह भवन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना उनके द्वारा की गई। तत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः स्वसम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ इस समय आज भी अभी भी असहाय स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं। एकोनविंशति द्वाविंशति तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से इस कक्षा में हम लोगों ने पंडिता रमाबाई के जीवन चरित्र के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त की है। अब आगे की कक्षा में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।